मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंदकुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयाद्भुत याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुख अधिकार, इसमें 57वीं गाथा 57 गाथा पे आज स्वाध्याय प्रारंभ होगा। यहाँ 55, 56, 57 इस गाथाओं में एक खास विषय ये है कि इंद्रिय ज्ञान है इसका निश्चय कराते हैं, उसका निर्णय कराते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान जो सुखाभास रूप इंद्रिय सुख में निमित्त कारण है ना, ऐसा इंद्रिय ज्ञान जो है वह है, इसीलिए इंद्रिय सुख भी है। मूल तो सुख पे फोकस करना है, ज्ञान से समझाते हैं है ना। इंद्रिय जो सुखाभास रूप जो इंद्रिय सुख है, इसमें निमित्त कारण बनता है और आखिरकार आकुलता का ही कारण है निमित्त कारण लेना। वो सारी चर्चा इसमें आ रही है। तो इसमें कल 56वीं गाथा में ये बात निर्णय कराया था कि चाहे इंद्रिय ज्ञान में हे पना बताने के लिए, निर्णय कराने के लिए कि चाहे पांचों इंद्रियों के द्वारा जानने की शक्ति, पांच इंद्रिय के पदार्थों को जानने की अल्प शक्ति प्रकट हो गई हो, पर्याय में उपलब्धि हो गई हो, और पांचों द्वार है ना इसे प्राप्त हुए हो। पांचों द्वार एक साथ प्राप्त होते हैं, मतलब साथ में ही होते हैं शरीर में, फिर भी वह जो ज्ञान है, वह जो ज्ञान की जो प्रवृत्ति है पदार्थों को जानने की, वह युगपद नहीं होती। जब कोई एक द्वार द्वारा या एक इंद्रिय के द्वारा अगर जानने की प्रवृत्ति करता हो तो बाकी के द्वार अथवा बाकी के इंद्रियों संबंधी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। इसमें बहुत आकुलता होती है क्योंकि जानने की इच्छा प्रबल है। इसीलिए ऐसा जो इंद्रिय ज्ञान वो मोह के काल में, जानने की इच्छाओं के काल में, वह आकुलता में ही कारण बना। एक तो ये हुआ। दूसरा, आगे की 54-55 गाथा में ये भी बात आई थी ना कि जिसका आधार लेती है वो तो मूर्त है ही। इंद्रिय ज्ञान जो इंद्रिय का अवलंबन ले रही तो वो तो मूर्त है ही, पर उसमें जानने में आने वाले पदार्थ भी मूर्त ही है। और दूसरा, अज्ञान होने से, इसको वेद ज्ञान नहीं होने से उस इंद्रियों से ही ज्ञान होता है ऐसा मानता हुआ प्रवर्तता है, अर्थात जानने में आने वाले पदार्थों में ही कल्पना करते रहता है सुख आदि की, और आकुलता को प्राप्त होता है। जहाँ से सुख आता है, जिससे सुख अभेद है, जिस ज्ञान स्वरूपी आत्मा से सुख अभेद है, जहाँ से ज्ञान आता है वहाँ से वो देखता ही नहीं है ना, उससे उस संबंधी ध्यान ही नहीं जाता। तो इस प्रकार से स्वभाव को भूलकर ये इंद्रिय ज्ञान जो है उसमें पूरा चांसेस है। देखो, वो तो मोह के कारण है, कोई इंद्रिय ज्ञान कराता है मोह, ऐसा नहीं है। मोह के कारण ये प्रवृत्ति में भूल करता हुआ
वह इंद्रिय ज्ञान को आत्मा के अहित में निमित्त बनाता है। और अंत में कंक्लूजन ये आया कि एक साथ क्यों नहीं जानता, है ना। इंद्रिय के द्वार सब विद्यमान होने पर भी सब पदार्थों को जानने की शक्ति, अल्प शक्ति प्रकट हुई होने पर भी सब पदार्थों को युगपत जानने में असमर्थ है, क्योंकि ये ज्ञान परोक्ष है ना। परोक्ष है ना, अवलंबन लेकर ही प्रवृत्ति करता है। अगर आत्मा के प्रदेशों से प्रवृत्ति करता है ना, अवलंबन लिए बिना प्रवृत्ति करता, अर्थात वो उस प्रकार की योग्यता प्रकट कर लेता आत्मानुभव करके, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता, है ना। मेरे इस प्रकार से ये कहा है। तुरंत बाद 57वीं गाथा 57 इसी बात को पोषण करती हुई इसमें ये कहा कि अब ये निश्चय कराते हैं कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ना। ज्ञान तो है तो आत्मा के ज्ञान का परिणमन आत्मा का अनुसरण करके होता हुआ है ना। इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय का अनुसरण करके नहीं होता, अथवा ज्ञेय का अनुसरण करके नहीं होता, आत्मा का अनुसरण करके होता है। मगर प्रवृत्ति जो होती है उसकी इतनी पराधीन है ना, इसीलिए इसे परोक्ष सिद्ध किया। अब वही बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पुनः निश्चय कराते हैं कि ये ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं है ना। तो प्रत्यक्ष आपने उसको परोक्ष कह दिया, तो परोक्ष क्यों है, अर्थात प्रत्यक्ष क्यों नहीं। तो प्रत्यक्ष में जो बातें कही थी ना कि अपने आत्मा के प्रति नियत होता हुआ जानता है, वो वाली परिस्थिति इसके नहीं है। ये बातें अभी कहने वाले हैं, मैं वो मेन पाठ करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, ते इंद्रियों पर द्रव्य जीव स्वभाव बाखी न तेमने, ते नाथि जे उपलब्ध ते प्रत्यक्ष कैरित जीवने। आया ख्याल। पर परोक्ष है, पर वत्ता अक्ष, अक्ष यानी आत्मा होता है, अर्थात अक्ष यानी इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति करता है, इसीलिए ये परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। अर्थात अक्ष यानी आत्मा लेते हैं तो आत्मा पर के द्वारा, अब पर में कई चीज़ें आगे लेने वाले है ना, इंद्रिय है, प्रकाश है आदि सब, पर के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति, जानने की प्रवृत्ति करता है ना। ऐसे अधीन पर प्रवृत्ति करता है, इसीलिए वो ज्ञान परोक्ष है। और प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों के द्वारा वो प्रवर्तन नहीं करता। ये लिखा है मूल में, देखो डायरेक्ट टीका पढ़ता हूँ कि जो केवल आत्मा के प्रति ही नियत हो वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की पहले परिभाषा याद करा दी। प्रत्यक्ष आगे आया भी था, प्रति वत्ता अक्ष, अक्ष यानी आत्मा, आत्मा के प्रति नियत हो, है ना। आत्मा के प्रति नियत हो, इसका अर्थ आत्मा के प्रदेशों के द्वारा, आत्मा स्वयं आत्मा से ही पदार्थों को जानने में प्रवृत्ति करता है, तो वह ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो गया, है ना, अतीन्द्रिय हो गया। मगर यहाँ तो ऐसा होता नहीं। ये जो हम जानते हैं 12वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव जानते हैं ना, यहाँ कोई ज्ञानी अज्ञानी का भी भेद नहीं करना। एक बार जब ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होती है, तो जो छद्मस्थ है, मति शुद्ध ज्ञान से ही, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला उपयोग है, तो वह जानने रूप जब प्रवृत्ति करेगा, जानने की क्रिया करेगा, तो है ना, इंद्रियों का अवलंबन लेके ही करेगा। डायरेक्ट आत्मा के प्रति नियत नहीं है, आत्मा के प्रदेशों से बिना अवलंबन लिए जानने रूप प्रवृत्ति नहीं करता, इसीलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। देखो लिखा है, यह यानी इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई है। कौन है? इंद्रिया, है ना। आँख, नाक, कान आदि इंद्रिया क्या है? वो परद्रव्य के भिन्न अस्तित्व वाली है। आत्मा का और इसका अस्तित्व भिन्न है, दोनों में अत्यंत अभाव है। साथ में भले रहते हो, भले आकाश की अपेक्षा एक क्षेत्र में हो, मगर ये दोनों कैसे हैं? अस्तित्व भिन्न भिन्न है। तो ये कहाँ है उस अस्तित्व उस इंद्रियों का? तो शरीर के साथ अभिन्न है, ऐसा कहेंगे। परद्रव्यत्व को प्राप्त हुई है। कौन? इंद्रिय। और आत्मस्वभावत्व को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती, यानी आत्मा का जो स्वभाव है जानना, उसे छूती तक नहीं।
अथवा स्वयं उसमें आत्मा का कोई जानने का अंश प्राप्त नहीं है ना। आत्मा का स्वभाव को वो प्राप्त नहीं है, चेतन नहीं है, जड़ है। दो बातें क्लियर होगी। अब आगे, आत्मा स्वभाव रूप किंचित मात्रा भी नहीं, ऐसी इंद्रियों के द्वारा, है ना, ऐसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके, यानी प्रवर्तन करता हुआ, यहाँ कहते हैं कि उत्पन्न होता है, अर्थात तो इसका आधार लेते हुए वह ज्ञान पदार्थों को जानता है। ऐसी इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जानकर उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन करता है। इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खुलासा की जरूरत नहीं है। देखो, भावार्थ में 1.5 लिटी में इसका भाव प्रकट कर दिया है। जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है। इसमें कोई क्लैरिटी की जरूरत नहीं। देखो, मैं जब भी एक ज्ञान के बंधारण की बात करता हूँ तब आपको ये बात बताता हूँ हमेशा कि अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान दो है ही नहीं, ये ज्ञान दो भेद है ही नहीं, एक ही है। ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप ही होता है। आत्मा का अनुसरण करते हुए, है ना, वह अपनी स्वच्छता में सबको झलकाता हुआ चेतन को ही प्रसिद्ध करता है। ये तो जीव मात्र का ज्ञान का उपयोग का स्वरूप है। मगर जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसमें अंतर पड़ रहा है। तो जो ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन लेके प्रवर्तन करे, उसको पदार्थों को जानने की जो प्रवृत्ति, पदार्थों को जानने में जो उसके ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह इंद्रियों के अवलंबन पूर्वक होती है। इसलिए वह ज्ञान परोक्ष है। और परोक्ष है तो फिर वो अभी जॉइंट करेंगे कि परोक्ष है इसलिए दुख रूप है ना। क्यों दुख रूप है? क्योंकि आधीनता आ गई, निर्मल नहीं होगा। जब कोई भी अवलंबन लेके तुम जानोगे, देखो दुनिया में भी तुम डायरेक्ट कोई चीज़ को देखते हो, वैसे है तो परोक्ष, मगर और किसी के द्वारा सुनकर जानते हो तो कितना एड ऑन हो जाता है। समझा? कोई बात हो कि तुमने कोई पदार्थ का कोई स्वरूप तुमने खुद जाके देखकर तुमने जाना, और किसी ने कहा कि वो ऐसा है वैसा है, अमेरिका ऐसा है वैसा है, तो कई चीज़ें इसमें इतनी प्रामाणिकता नहीं आएगी, यानी इतना निर्दोष वर्णन नहीं आएगा, इतना निर्दोष ज्ञान तुम्हें नहीं होगा। फिर तुम तीसरे को कहोगे तो और उसमें कोई आगे पीछे होगा। और परोक्ष ज्ञान ऐसा ही है। दूसरा, अवलंबन देख के जानते हैं तो स्पष्टीकरण ज्ञान का वह स्पष्ट नहीं होता ज्ञान, वो जैसी वस्तु है वैसा नहीं होता। आँखों के द्वारा कोई माध्यम से तुम जानो तो पदार्थ जैसा कलर है, जैसी साइज है, वैसा ज्ञान नहीं होगा, इतना कहना है। देखो, सम्यक मिथ्या की बात अलग है, वो मेरा है ऐसा पूर्वक जानना, मुझे लाभदायी है ऐसा पूर्वक जानना, वो श्रद्धा वाली बात आ गई उसमें, है ना। वो तो आगे कहा भी था ना, अज्ञान, एक इंद्रिय ज्ञान अज्ञान क्यों है? क्योंकि वो ऐसा मानता हुआ जानता है कि मेरे नाक के द्वारा सूंघता हूँ, तो वो तो अज्ञान में चला जाएगा, मिथ्या श्रद्धा के साथ हो गया ना। ऐसा ज्ञान तो है ना। वैसे भी इंद्रिय ज्ञान भले सम्यक ज्ञान हो तो भी इंद्रिय ज्ञान कोई आत्मा की कोई ऐसी खूबी नहीं है कि वो पदार्थों को कोई किसी के द्वारा जानना, वो कितनी मतलब कि इसमें पराधीनता है, ख्याल में है ना। ऐसा है। देखो, तो यहाँ कहते हैं जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष नहीं है ना। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जाने, ऐसा केवल ज्ञान जानता है। और निचली दशा में जो आंशिक इंद्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान, तो आत्मा को जानने रूप, क्योंकि आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं, तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हुआ है, इतना आंशिक अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। फिर भी केवल ज्ञान की जो क्वालिटी है, केवल ज्ञान में सब पदार्थों को जानने रूप, वो क्वालिटी इसमें नहीं है। मात्र इतना ही है कि वह जब आत्मा इंद्रिय का विषय ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय रूप ही है। तो इंद्रिय का जब भी आत्मा की अनुभूति करता है तो इंद्रिय में एकत्व बुद्धि छोड़ता हुआ, है ना, यही चैतन्य में हूँ, ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान जो हुआ वो आंशिक प्रकट हुआ, ऐसा कहते हैं। फिर भी जो केवल ज्ञान की भांति वहाँ पर पदार्थों का जानना नहीं होता। पर पदार्थों का जानना तो क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। इसीलिए चाहे अज्ञानी का ज्ञान हो, चाहे ज्ञानी का ज्ञान हो, इंद्रिय ज्ञान, वो तो इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान ही है, वो विभाव रूप ही है। मिथ्यात्व जुड़े तो विपरीत कहलाएगा, बस इतना आप ले लेना। अब देखो, इस प्रकार से 55, 56 और 57
तीन गाथाओं में यह निर्णय कराया क्या कि इंद्रिय ज्ञान हे है यानी वो उसको अपनाने जैसा नहीं है, उसका गौरव करने जैसा नहीं है ना, उसमें कोई इससे हीन भी अनुभव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तेरा स्वभाव ही नहीं है, वो भी भाव रूप ज्ञान है। ऐसा समझ लेना, ऐसा है, मूल बातें है। और मेन चीज़ तो सुख का अधिकार है ना, तो वो दुख रूप ही है। क्यों? क्योंकि रागियों को, जो गेलुब्ध वाले जीवों को और पदार्थों का लक्ष्य करके भोगने का आभास करने वाले जीवों को ये इंद्रिय ज्ञान बहुत ही एक प्रकार से आकुलता में निमित्त बनता है। समझ में आया ना? ऐसा है, मान लो कि आपको कुछ सुनना हो, वो प्रवचन सुनना हो किसी का, और मान लो कि ये कान जो इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, वो तुम्हारी बिगड़ गई है ना, डैमेज हो गई, कुछ भी हुआ, पर्दा टूटा या जो फूटा, जो भी हुआ हो, तो इसके माध्यम से प्रवचन सुनना हो, तो उस सुन के जो तुम्हें आनंद लेना हो, जो आनंद मानते हो सुनने में, उसकी बात सुनने में आनंद मानना वो भी अज्ञान है। समझ में आया ना? सुनने का राग अलग है, सुनने का भाव अलग है, जिनवाणी प्रसन्न चित्त से सुनना वो बात अलग है, पर उसमें मुझे आत्मा का आनंद आ गया हो, इसमें मुझे मतलब कि आत्मा की अनुभूति वाला आनंद आया हो, ऐसा कोई माने तो ये अज्ञान है, मिथ्यात्व है। तो मान लो कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी उस प्रकार से उसके मन की इच्छा का भोग करना है सुनने की, तो वो सुन नहीं पाता है ना। और भी सुनो कि कर्णेंद्रिय भी सही है, ये जो टेक्नोलॉजी भी सही चल रही है, नेट भी है, मगर बच्चा गोगाट कर रहा है या कोई ढोल बज रहे हैं, तो वो भी आपके कान पे वो आवाज़, मतलब उस संबंधी पदार्थ, वो शब्द का ज्ञान बराबर नहीं हो रहा है। तो इतनी, इसीलिए क्यों, तो आकुलता क्यों होगी? क्योंकि जानने की इच्छा है, इसीलिए तुम जानने में तुम्हें खलेल पड़ रहा है, इसीलिए कोई आकुलता नहीं होती। कम जान रहे हो या जानना नहीं बनता, इसीलिए तुम दुखी नहीं हो। जानने की इच्छा है, वो पूर्ति नहीं होती, इसलिए दुखी हो। जानने की इच्छा है और जानने की व्यवस्था में गड़बड़ है ना, और जानने में अधीनता है, तो आकुलता होती ही। समझ में आया ना? अगर वहाँ जानने की इच्छा मोह ही नहीं हो, जानने का मैं जानन स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करके स्वरूप में ही लीन हो, पदार्थों को जानने की अभिलाषा ही नहीं हो, तो चिंता ही नहीं हो। समझ में आया ना? हमारा प्रयोजन ही नहीं है जानना, इसीलिए पदार्थों को जानने का हमारा प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन का अर्थ यह है कि जान के आनंद लेने का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन है ही नहीं। और जानना जब होगा अपनी योग्यता में तो हो जाएगा, और सब जानने की योग्यता हो जाएगी तब सब जानना हो जाएगा। मैं जानने स्वभाव वाला हूँ ऐसा अनुभव करके आराम से रहो। समझ में आया ना? मूल बात ये है, देखो ये बात को चूकना नहीं, यानी जानने की बात हो रही है तो वहाँ दुख कैसे आ जाता है? जानने में तो दुख है ही नहीं, है ना। चाहे वो कम जाने, चाहे ज़्यादा जाने, चाहे पूरा जाने, जानने रूप पढ़ने में आगे आने वाली है ऐसी गाथा है, मगर जानने में दुख है ही नहीं। मगर कम जानने में जानने की अभिलाषा हो तब कम जानना होता है, वो उसे दुखदायी होता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो अब 58 नंबर की तुम निकालो ये गाथा, इसमें एक गाथाओं के 3 गाथाओं में और आगे की जो 53-54 में जो आया ना कि भी अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तव में प्रकट करने योग्य है। इसके बाद आया कि इंद्रिय ज्ञान जो दुख का कारण है उसको है ना है ऐसा मानना चाहिए, उसकी दृष्टि छोड़ना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है और इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। तो ये दोनों को समझाने के बावजूद भी 58वीं गाथा में उस परोक्ष और प्रत्यक्ष के आधार से ज्ञान में हे उपादेयता का निर्णय कराते हैं, है ना। और सुख, इंद्रिय सुख और इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख में भी हेता उपादेयता का बोध कराया गया है। तो ये फिर से एक समग्र रूप से एक गाथा में परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण बता देते हैं। क्यों? परोक्ष और प्रत्यक्ष की क्लैरिटी नहीं होगी, प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप है और परोक्ष का क्या स्वरूप है, वो अगर क्लियर हो गया तो जो परोक्ष जानने वाला ज्ञान है, परोक्ष प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान है, अर्थात जो परद्रव्य के लक्ष्य वाला जो सुख है, वो दोनों में सुख मानने की भूल नहीं करेगा। समझ में आया ना? और अगर प्रत्यक्ष में जो स्वरूप समझ में आ जाएगा तो प्रत्यक्ष जानना जो है वो ज्ञान उसी को ही अपना स्वभाव मानेगा और उसको प्रकट करने का उपाय होगा स्वरूप में रहते हुए। और जो अखंड रूप से सुख है, जो आत्मा के आश्रय से एक अखंड आत्मा है,
और उसमें कोई भेद नहीं है ना। इसीलिए उसमें लीन होते हुए निराकुल होने का उपाय रखेगा, करेगा। इसीलिए आचार्य देव ने इस ऐसे सोच के साथ 58वीं गाथा रखी होगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये लॉजिकली भी बात सिद्ध होती है। देखो उसमें क्या है, अब परोक्ष और प्रत्यक्ष के लक्षण बताते हैं, सुनना। अर्थो तणु जे ज्ञान परतः થાય તે પરોક્ષ છે, જીવ માત્રથી જ જણાય જો તો ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे। है ना, देखो सिंपल है वैसे बात, फिर भी आचार्य को कितना इम्पोर्टेंस लगा होगा। हर गाथा में परोक्ष तक का स्वरूप बताते हुए इंद्रिय ज्ञान को सिद्धि कराते हैं, निर्णय कराते हैं और हे बतलाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि तुम उस उगाड़ रूप ज्ञान में है ना छा मत जाना, उगाड़ रूप ज्ञान में तुम भ्रमित नहीं हो जाना, उगाड़ रूप ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं हो जाना, है ना। कुछ गेयों को जानकर तुम बहुत अहंकार या अपने को आई एम समथिंग नहीं मान लेना, ये कह रहे अपनी भाषा में, चलती भाषा में, तो है ना। देखो हमें देख लेना हर क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में भी जो अज्ञान की मुख्यता हो ना, तो शास्त्र जो पढ़ता है तो बहुत शास्त्र जानता हो तो अपने को आई एम समथिंग मान ही लेता है, और पुण्य का उदय हो और श्रोता बहुत हो तो भी मैं बड़ा विद्वान, है ना। अरे तू बड़ा, तू ज्ञायक है ना, तू मान लो कि भगवान ने तुझे भगवान आत्मा कहा है, भगवान ने तुझे भव्य आत्मा कहा है ना, ये है। देखो बहुत बड़ी बात है, इससे और बड़ी, उससे तुम्हें और ज़्यादा क्रेडिट क्या चाहिए। ये जो तुम जिससे क्रेडिट लेना चाहते हो, जिसके कारण, जिससे तो उगाड़ रूप ज्ञान, वो तो सब अल्प होने में अल्प है, उससे भी हानि होने में देर नहीं लगेगी। समझ में आया कि नहीं। और बढ़ भी जावे तो उससे कोई आत्मा में शांति बढ़ जाती हो, ऐसा नहीं है। मान लो कितना भी बढ़ जावे, अरे द्वादशांग ज्ञान हो जावे तो भी द्वादशांग के लिए कारण, द्वादशांग के कारण वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी हो जावे उसको ही द्वादशांग का होता है ज्ञान। 11 अंग 9 पूर्व तक तो ज्ञानी भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है, मगर निमित्त की ओर से और प्रधानता से है। पर द्वादशांग का ज्ञान हो जावे तो वो ज्ञानी होता है, वो पक्की बात है। पर द्वादशांग ज्ञान के कारण वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। आत्मा को जानता है इसलिए ज्ञानी है। अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट कर लिया है आंशिक, इसलिए ज्ञानी है। देह से भिन्न अपने चेतन का अनुभव करता है, इसलिए ज्ञानी है ना। रागादि भाव को अपना स्वभाव नहीं मानता, इसलिए ज्ञानी है। ये इंद्रिय ज्ञान विभाव रूप है ना, वो हमारा मेरा स्वभाव नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जानता है, वो तो जानना तो आत्मा का स्वभाव है, पर इंद्रियों के द्वारा जानना मेरा स्वभाव नहीं है। भले जानता हो मगर वो मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसका अभिमान नहीं करता, उसमें वास्तव में खेद भी नहीं करता, उसका लक्ष्य ही नहीं करता, क्योंकि वो अपना है, अपनी चीज़ ही नहीं है। इसलिए वास्तव में अनंतानुबंधी खेद नहीं होता, स्वरूप में रमता है और आगे बढ़ता है। ऐसा है भाई, देखना है स्वरूप क्या कहा। अर्थो तणु जे ज्ञान परतः થાય તે પરોક્ષ છે, જીવે માત્રથી જ જણાય જો તો ज्ञान ते प्रत्यक्ष છે। यानी जानने के लिए, पर पदार्थों को जानने के लिए इतनी चीज़ों का आधार लेना पड़ता है। अभी आया देखो बताता हूँ, डायरेक्ट टीका पढ़ते हैं। निमित्ता को प्राप्त, निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्यभूत अंतःकरण, इंद्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाश आदि के है, उनके द्वारा होने वाला जो स्विषयभूत पदार्थ का ज्ञान व पर के द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से परोक्ष के रूप में जाना जाता है। मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कई शब्द नए आए तो समझते हैं। देखो आगे तो खाली कहा कि इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के अवलंबन से, जड़ मूर्त ऐसे इंद्रियों के अवलंबन से मूर्त ऐसे पदार्थों को जानता हुआ परिवर्तन करता है, जो कि वो इतना ही नहीं है ज्ञान। और दूसरी बात भी बताई कि युगपद नहीं जानता, और तीसरी बात बताई कि परोक्ष है ना, क्योंकि अवलंबन ले रहा है। तो ये बातें सब बताने के बाद ये परोक्ष क्या है और प्रत्यक्ष क्या है, उसकी चर्चा में इंद्रियों के अलावा और भी पदार्थों को जोड़ा है ना। इंद्रिय और आलोक वास्तव में ज्ञान का कारण नहीं, आलोक यानी प्रकाश, ठीक है।
तो यहाँ और भी जुड़ी है चीज़ें। देखो, निमित्ता को प्राप्त निमित्त रूप बने हुए ऐसे जो परद्रव्य रूप निमित्त बनते हैं, किस में? ज्ञान में। पदार्थों को जानने में निमित्त रूप निमित्ता को प्राप्त कौन कौन है? हमें पदार्थों को जानने में निमित्त रूप कौन कौन है? तो यहाँ कहते हैं कि एक तो परद्रव्यभूत अंतःकरण यानी मन। कौन सा मन? द्रव्य मन, 8 पंखड़ी वाला द्रव्य मन। ये विचार रूप ज्ञान है, वो भी परोक्ष है। कोई ऐसा कह सकता है ना कि विचार रूप ज्ञान में तो हमने इंद्रियों का आधार लिया ही नहीं। मान लो कि तुमने कोई एक पर्वत देख लिया, या कोई भगवान की प्रतिमा देख ली, या कोई शास्त्र में से कोई गाथा तुमने सुन ली, पढ़ ली, देख ली, जो भी है। अब बाद में तुमने न शास्त्र का अवलंबन लिया, न वो सुनने का अवलंबन लिया, न देखने का अवलंबन लिया, फिर भी उसका ज्ञान करते हो। तो किस द्वारा करते हो? मन के द्वारा, है ना, विचार में करते हो। तो विचार रूप ज्ञान है ना हमारा। तो विचार रूप ज्ञान जो है वह ज्ञान है, तो ज्ञान विचार ज्ञान की पर्याय है, पर वो भी मन के अवलंबन पूर्वक विकल्प आश्रित ज्ञान है। विकल्प पूर्वक जानना होता है, इच्छा पूर्वक जानना होता है। कितनी बातें आई। तो इसलिए अंतःकरण, मन को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण क्यों कहते हैं? ये बहिर्करण है, वो अंतःकरण है। समझ में? ये जो बाकी के जो करण है ना, करण यानी साधन, बाह्य साधन, ये जो उपकरण, तो ये करण तो बाहर दिखते हैं, कान दिखता है, आँख दिखती है, नाक दिखता है, दिख रहा है ना। मगर मन अंतरकरण यानी मन दिखता नहीं, कहाँ है? वो 8 पांखड़ी रूप सूक्ष्म, उसका स्कंद रूप पण्यमन है ना। डॉक्टर ये शरीर को चीर फाड़ करे ना, तो भी वो कमल वाली 8 पंखड़ी वाला वो निकलेगा नहीं मन। मगर इतना सूक्ष्म स्कंद है वहाँ। तो देखो, है पूदगल, फिर भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनता, सूक्ष्म पण्यमन है। समझ में? स्कंद है, ऐसे कई स्कंद है। समझ में? देखो ये तुम टेलीफोन से सुनते हो ना, तो जो ये एक तो शब्द भी पुद्गल वर्गना है, फिर भी आँखों से नहीं समझ में आता, मगर कानों के द्वारा वह जानने में आता है, इसलिए इंद्रिय हो गए, ठीक है। मगर ये जो स्कंद है, स्कंद जो नेटवर्क बोलते हैं ना, नेटवर्क ये पूरे भारतवर्ष में या पूरे दुनिया भर में एक नेटवर्क है। अभी तो अमेरिका भी फ़ोन करते हो, तो ये नेटवर्क यानी एक बड़ा स्कंद है ना, बड़ा है साइज में, मगर सूक्ष्म पर्णमन है। तो सूक्ष्म पर्णमन है तो हमारे आँखों से नहीं दिखता, ये मेरे अनुमान से ले लेते हैं कि उसका निमित्तपना करके वो आवाज़ प्रकट हो जाती है, तो वो समझ ले कि वो एक नेटवर्क वाला जो है। इसको लेकर तो कितना पहले वो ये हुआ था ना, जिसको क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। इसके जो राइट्स लेने में भ्रष्टाचार बहुत हुआ था, सबको पता है ना, दृश्य नहीं पूरा हुआ था। मगर अभी जो दिख नहीं रहा उसके लिए भी भ्रष्टाचार हो रहा है, नेटवर्क के झगड़े हो रहे हैं। ऑरेंज है कि वोडाफोन है कि ये जो सारे नेटवर्क के वो राइट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की ओर से, तो उसमें बहुत कुछ, तो ये हमें कहाँ दिखता है। मेरे आदान प्रदान होता है ना शब्दों का, कहीं दूर देश में हो तो भी, तो ये नेटवर्क के द्वारा होता है, स्कंद है। तो कहाँ से बात आई? मैं तो ये बताना चाहता था कि ऐसे कई स्कंद है कि जो हमें आँखों से नहीं दिखते। हवा आँखों से नहीं दिखती, पर स्पर्शन इंद्रिय से जानने में आती, ठंडी गर्म तो जानने में मगर ये स्कंद तो कोई हमारे पकड़ में नहीं आता। बस हमने वो निमित्तिक रूप से उसका अनुमान कर लिया, वो अनुमान ज्ञान का विषय बन जाता है। समझ में आएगा? मगर केवली को तो प्रदेश प्रत्यक्ष दिखता है। खैर, तो यहाँ तो मन की बात थी कि जो पदार्थों को जानने में, पर पदार्थों को जानने में, हमारे उस ज्ञान के व्यवसाय में पहले जानता है कि नहीं, तो क्या जानता है तब तो ये बातें आई। तो अभी तो बहुत चलता ना, लोग जानता ही नहीं। अब जानता ही नहीं तो फिर ये गाथा की जरूरत ही नहीं थी कि इंद्रियों से जानता है कि आत्मा के प्रदेशों से जानता है, कि वो बात ही नहीं रही। पहले तो जानता है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव को स्वयं को जानता हुआ पर को जानता है। ये बात जब तक तुम्हारे हृदय में नहीं बैठेगी तब तक ये गाथाओं को क्या करोगी, है ना। अगर इंद्रियों से जानता है कि नहीं जानता है, वो वाली बात ही खड़ी नहीं होगी। तो फिर जब जानता ही नहीं है, अब जड़ के लिए तो मतलब जड़ को लगा दो, एक दीवार को आंखें लगा दो, दीवार को कान लगा दो, है ना, तो भी वो ज्ञान नहीं होगा पदार्थ का। अरे स्वयं का कलर क्या है वो नहीं जान पाता वो, उस पुद्गल दीवार का, उस पदार्थ का, स्कंद का, है ना, क्योंकि उसको जानना होता ही नहीं, है ना। जानना हमें होता है, तो जानना होता है इसलिए सब बातें आई कि भी जानना तो ऐसा है तेरा कि स्वरूप में रहकर पदार्थों के पास गए बिना,
पदार्थों को अपने पास लाए बिना, है ना, पृथक पृथक सबको जानने का स्वभाव तेरे पास एक इंद्रिय से लेके सिद्धों तक सबको विद्यमान है और इन सिद्धों ने प्रकट कर लिया है और चौथे से 12वें गुणस्थान वालों ने प्रतीति कर ली है। समझ में आया ना? इतना है। और उसके नीचे वाले जीव तो अपने को चैतन्य स्वरूप मानते ही नहीं, कदाचित ये चैतन्य स्वरूप इससे मानते हैं तो जानने के बारे में कई गलतियां करते हैं कि नहीं आत्मा को ही जानता है, आत्मा पर को नहीं जानता, कह के ये बात निकाल दी। यहाँ तो ये बात को लेके चर्चा हो रही है कि यहाँ कहते हैं कि जो पर को जानने रूप ज्ञान प्रवर्तन करता है, किसका? इंद्रिय ज्ञान। अब किसका? तो 12वें गुणस्थान तक के सब जीवों का प्रवर्तन करता है। तब निमित्त रूप कौन है? निमित्त रूप परद्रव्यभूत, निमित्त परद्रव्यभूत, है ना? कौन है? अंतःकरण यानी द्रव्य मन, फिर इंद्रिय, बाकी की 5 इंद्रिय, छठा मन, और परोपदेश, है ना, भगवान का उपदेश, है ना। कोई ना कोई, जैसे तुम अभी अपने घर में बालक है तो तुम्हारे गाइडेंस के अलावा तुम बताओगे भाई ये क्या है, तो क्या ये खिलौना है ना, ये गुड़िया है, तो ये तुमने उसे समझा है ना, तो तब उसने जाना, तो उसको जानने में तुम्हारा मार्गदर्शन का आधार लेना पड़ा। अरे हमें तो भगवान की वाणी का आधार है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं जिन वाणी का आधार ले रहा हूँ, आप समझ रहे हो तो आप मेरे इस समझाने का आधार ले रहे हो। समझ में आया ना? तो इसको कहते हैं कि परोपदेश, ये भी परोपदेश हो गया। फिर उपलब्धि। अब उपलब्धि में क्या है? तो ये उपादान की ओर से उपलब्धि, यानी ये सब होते हुए भी तुम्हारे ज्ञान में जानने की क्षमता प्रकट होना। कर्म के, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, क्षयोपशम के निमित्त से तुम्हारे ज्ञान में उस इंद्रियों के संबंधी, पदार्थों संबंधी जानने की शक्ति, क्षमता प्रकट होनी चाहिए। अगर मान लो एक इंद्रिय जीव है तो उसको उपलब्धि तो है, पर कितनी है? दर्शन, एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी पदार्थ को जानने की उपलब्धि है, बाकी की 4 की नहीं है। तो भले फिर उस पेड़ को तुम कुछ भी लगा दो, जड़ दो, तुम आंखें जड़ दो, तो भी वो कलर का ज्ञान नहीं कर पाएगा। कर्ण लगा दो, किसी के कान लेके लगा दो, तो भी शब्द का ज्ञान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसे उपलब्धि ही नहीं है, ज्ञान की क्षमता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। तो एक तो ये उपलब्धि, और लिखा संस्कार। अभी बहुत बार आ रहा है संस्कार। संस्कार यानी जाति स्मरण आदि का, कभी कभी, है ना, कोई पदार्थों का, कुछ पदार्थों का, कुछ भूतकाल का, कुछ, है ना, ऐसा हमें क्षेत्र का ये जाति स्मरण से ज्ञान हो जाता है ना। पूर्व का कोई संस्कार हो जाना हुआ तो खुल जावे, तो हमें याद आ जावे कि वो फलाना गांव में मेरा एक घर है, फलाने वहाँ पे मेरा एक, वहाँ ये मैंने पैसा रखा था, मैंने धन डाटा हुआ है, ऐसा ज्ञान हो जाए। जाति स्मरण में हो सकता है। समझ में आया ना? सुना हुआ ध्यान में आ जावे, तो ये भी है। फिर प्रकाश आदिक, है ना, प्रकाश आदिक यानी लाइट आदि भी हमें चाहिए है। उनके द्वारा ये सब क्या है? निमित्त। उनके द्वारा होने वाला जो स्विषयभूत पदार्थ का, ये और कंडीशन डाल दी। स्विषयभूत यानी एक तो उसको जो क्षमता उगड़ी है उसका ही, एक, है ना, 2 इंद्रिय है तो 2 इंद्रिय वाले ही पदार्थों का। तीसरा और क्या लेना है कि स्विषयभूत यानी जिस द्वार का वो अवलंबन लेगा, उस जिस द्वार का यानी जिस इंद्रिय का अवलंबन लेगा, उस इंद्रिय संबंधी पदार्थों का ही जानना होगा। आए ना? ये इसके पराधीनता आ गई, लिमिटेशन आ गई। अब लिमिटेशन हो, मर्यादा हो, लिमिटेशन हो तो आकुलता का कारण बनेगा। किसको बनेगा? रागी को। समझ में आया कि नहीं? तुम्हें भोजन बहुत सेवन का भाव हो गया, मेरे डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, तुम ये 3 चीज़ के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। सब कुछ उपलब्ध है मगर लिमिटेशन आ गई ना। अभी देखो, जिसको भोजन की घृतता ही नहीं हो, भोजन से सुख मिलता है ऐसा मानता ही नहीं हो, भोजन से जीवन चलता है ऐसा मानता ही नहीं हो, है ना, तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो आकुलता नहीं होगी। हमारे मुनिराज को आहार नहीं होता, अंतराय आ जाता, आहार लेने का विकल्प थोड़ा आवे तो परीक्षा करने निकलते हैं परिणामों की, तो अंतराय आ जावे तो उनको आकुलता होती है कि ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। देखो, जिसके यहाँ अंतराय आया वो तो रोते रहेगा,
मुनिराज हमारे घर से वापस गए, आहार नहीं हुआ है ना, पुण्य की रुचि है तो मेरा पुण्य चला गया, ऐसा होता है। मुनिराज को तो कहीं भी उपकार दे रहा, समझ में आया ना। मैं तो और स्वरूप में जाने के लिए फुर्सत मिल गई, 2-4 मिनट तो जाती ही थी, है ना, कुछ समय तो जाता ही था आहार में, तो उनको तो और मिल गया, और अपने परिणामों की और परीक्षा हो गई, वितरागता बढ़ाने का अवसर मिल गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। मैं कई बार कहता हूँ ना कि भाई परम मित्र नु पाम्या जाने योग जो, ये जो कभी कभी नींद नहीं आती रात्रि में, कभी कभी को मच्छर के कारण नींद उड़ जाती, तो हमें तो है ना स्वाध्याय करने का चांस मिल गया। ऐसा समझो ना, नींद नहीं आती उसको तुम दोष मत मानो, समझो यार। तो ऐसा है ना, निंद्रा अच्छी थोड़ी ना है ना। शेष गुण होते ना मुनिराज के, इसमें देखो उसमें शेष गुण बताया है कि उनके सेकंडों जितनी नींद आती ही नहीं, तो इनको शेष गुण गिनाया है। निंद्रा तो दूषण है ना, वो एक प्रकार से बाह्य प्रमाद है, और स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ नहीं करना वो अंतरंग प्रमाद है। समझ में आया कि नहीं? और देखो निंद्रा को प्रमाद में क्यों डाला, शून्य बराबर से, क्योंकि निंद्रा के समय भेद ज्ञान नहीं हो सकता। यानी जिसको भेद ज्ञान हो गया हो उनका भेद ज्ञान तो बना रहता है, पर जिनको भेद ज्ञान नहीं है तो निंद्रा के समय भेद ज्ञान करने का अवसर नहीं रहता। समझ में? तुम निंद्रा में नहीं हो, खाना खा रहे हो या तुम कहीं जा रहे हो, तो हो सकता है कि उस समय तुम्हें भेद ज्ञान हो, क्योंकि तुम्हें निंद्रा नहीं है। निंद्रा में भेद ज्ञान करने की क्षमता नहीं रहती ज्ञान की, निंद्रा के काल में। इसलिए निंद्रा सबसे बड़ा दूषण है, सोना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है ना। ये तो अभी के डॉक्टर कहते कि 6 घंटा सो जाओ, 6-7 घंटा सो जाओ। मेरे देखो हमारे मुनिराज भी तो एक छद्मस्त है ना, औदारिक शरीर ही तो है, तो भी वो निंद्रा नहीं लेते, तो भी इतने प्रसन्न चित्त से रहते हैं, है ना, जब भी, क्योंकि आत्मा का आनंद प्रकट कर लिया है भाई, हमें तो उसमें रहना है। निंद्रा नहीं आवे तो चिंता नहीं करना, है ना, और ज़्यादा निंद्रा हो जावे तो कम करने का उपाय करना, है ना। ऐसा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, कितनी बात आई कि जो निमित्ता को प्राप्त है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान के लक्षण बता रहे हैं। और उस लक्षण में सबसे पहले टीका में ये कहा कि जो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान निमित्ता को प्राप्त है, किसकी, कौन सी निमित्ता को, कौन सी चीज़ों की निमित्त के द्वारा पदार्थों को जानता है, तो कहा कि परद्रव्य। तो परद्रव्य में कौन कौन लिया, तो मन, अंतःकरण मन, फिर 5 इंद्रिय जिनको जितनी इंद्रिय हो वो, फिर परोपदेश, फिर किसी का गाइडेंस चाहिए, फिर उपलब्धि पर्याय में जानने की क्षमता चाहिए, फिर संस्कार, बात संस्कार से निकली थी कि कोई जाति स्मरण हो, जब भी कोई पदार्थों का कदाचित जानना हो, तो प्रकाश आदि, ये सब बाह्य चीज़ें, उनके द्वारा होने वाला जो स्विषयभूत पदार्थ का, स्विषय का अर्थ बताया ना मैंने कि उस इंद्रिय में जहाँ अवलंबन लेगा तो उस पदार्थों का ज्ञान होगा। और जिस इंद्रिय की क्षमता हुई हो, उपलब्धि हुई हो, है ना, जिस इंद्रिय के पदार्थों को जानने की, उसका ही ज्ञान होगा। तो पदार्थ का ज्ञान वह पर के द्वारा, यानी सबके द्वारा प्रादुर्भाव को प्राप्त होने से, प्रादुर्भाव का अर्थ यहाँ लिखा है, देखो, प्रकट हुआ है, इसके द्वारा प्रकट हुआ है ना, प्रकट हुआ नहीं उसमें से नहीं, उसके द्वारा प्रवृत्ति करता है ज्ञान, ऐसा जान लेना। वो करता है, वो ज्ञान क्या है, परोक्ष के रूप में जाना जाता है। ऐसे ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। अभी ऐसा ज्ञान जिनके भी हो, किनके है, तो 12वें गुणस्थान तक, ज्ञानी का हो या अज्ञानी का, यानी इंद्रिय ज्ञान को सर्वथा अज्ञान नहीं कह सकते, विपरीत वाला अज्ञान नहीं कह सकते, अल्प ज्ञान के अपेक्षा, पूर्ण ज्ञान के अपेक्षा इसको अज्ञान कह सकते हैं। कदाचित किसके मिथ्यात्व सहित हो तो उसे अज्ञान कह सकते हैं। औदैहिक अज्ञान के साथ सप्रतिपक्ष होने से अज्ञान कह सकते हैं। इस ऐसे कई एंगल से अज्ञान कह सकते हैं। मगर कोई इंद्रिय ज्ञान तो अज्ञान अच्छे, तो ये विपरीत ज्ञान वाला, मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान सर्वथा नहीं लेना। एक यहाँ लिया है उसकी मुख्यता से, क्योंकि वो खंड खंड करके जानता है, एकत्व करके जानता है, ऐसा भी लिया है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से फिर भी इंद्रिय ज्ञान को जो अज्ञानी होता है वह इंद्रिय ज्ञान को भी भाव मानता है, उसका स्वामी नहीं बनता, है ना, उसमें से जानना है, वो लक्षण पकड़ के स्वरूप में रह जाता है। ये बात हमें ख्याल में रखनी चाहिए। देखो कहने के लिए तो जब स्वभाव की बात होगी, कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था कि ये बात आपको बार बार आएगी कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं।
तो इसमें क्या लेना है कि खरेखर तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, इंद्रिय ज्ञान है ना मेरे में से प्रकट होते हुए भी है ना मेरा स्वभाव नहीं है। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। इतना बात समझना चाहिए। कम से कम वो इंद्रिय ज्ञान होते हुए भी स्वभाव की दृष्टि कर लेनी चाहिए कि मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, है ना। ऐसी दृष्टि होगी तो उसे इंद्रिय ज्ञान का अवसर चला जाएगा। इंद्रियों द्वारा जानने की जो अवसर है वो ऐसा समझना। देखो क्या कहते हैं, वो परोक्ष रूप में जाना जाता है। अब सुनना, अब कौन सा रहा दूसरा दर्शन, प्रत्यक्ष ज्ञान। ये परोक्ष ज्ञान की विवक्षा हुई। अब प्रत्यक्ष ज्ञान में इससे विरोध में बातें लेनी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जॉइंट में ये होगा, जुड़ेगा ये कि आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानता है, अतीन्द्रिय ज्ञान यानी केवल ज्ञान मुख्य रूप से। और अंतःकरण, इंद्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाश आदि सब परद्रव्य की अपेक्षा रखे बिना, है ना, केवल ज्ञान हमारा जो भगवंतों का केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, ये सब चीज़ों का अवलंबन नहीं लेता, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। रखे बिना एकमात्र आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके, वो उसमें कारण कौन बताए, निमित्त कारण। इसमें कोई निमित्त कारण की बात नहीं है। अपने उपादान में पूरे आत्मा प्रदेशों के द्वारा, अगर ज्ञान में और आत्मा के प्रदेशों में निमित्त लेना हो तो आत्मा के प्रदेश निमित्त कारण बनती हुई ऐसा ले लेना। यद्यपि तो हर प्रदेश में ज्ञान विद्यमान है, आत्मा का प्रदेश और आत्मा का ज्ञान अलग थोड़ी न है ना। वास्तव में तो एक ही आत्मा, एक ही पदार्थ है। तो क्षेत्र कहो कि ज्ञान गुण कहो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंड रूप से आत्मा है। तो स्वयं आत्मा अपने आप से, अपने ज्ञान गुण से, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहकर, पूरे असंख्यात प्रदेशों से के द्वारा, है ना, यानी असंख्यात प्रदेशों में व्यापा हुआ ज्ञान के द्वारा, सादी अनंत काल नहीं, है ना। जानना तो सादी शांत केवल ज्ञान लो, एक समय की पर्याय लो तो, और केवल ज्ञान कायमी रहता है, इसलिए सादी अनंत काल तक ये सबको जानने रूप प्रवर्तन करता है। ऐसे केवल ज्ञान को, अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त हमारे अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। समझ में आने ऐसा है। देखो, रूप से ग्रहण करके, आत्म स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करके, सर्वद्रव्य पर्याय के समूह में एक समय ही, वहाँ क्या लिया था, सर्वद्रव्य की जगह पे स्विषयभूत पदार्थों को, यानी अपने अपने इंद्रियों के विषयों को, यहाँ सर्व पदार्थों को और सर्व पर्यायों को। देखो, सर्वद्रव्य पर्याय के समूह में एक समय ही, एक समय यानी एक साथ में ही व्याप्त होकर यानी क्लियर, स्पष्ट, यानी सबको जानने में प्रवर्तमान ज्ञान, इस सब में व्याप्त का अर्थ लेना है, व्याप्त यानी गेहूं में जाता नहीं ज्ञान, है ना। ये ज्ञान में सब पदार्थ जानने में आ जाते हैं कि जैसे घुस गए हो, अर्थात ज्ञान सबको पहुंच गया। कोई चीज़ बात, जैसे अग्नि सब ईंधन को पहुंच गई, खाक कर दिया, ऐसे ही केवल ज्ञान ने सारे गेहूं को कोर बना लिया, तो पहुंच गया एक सारे गेहूं में, या सब गे ज्ञान में आ गए। ये बात यहाँ लेनी है। तो इस प्रकार से व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान, इस प्रकार से जो ज्ञान प्रवर्तता है वह केवल आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होने से, ऐसा ज्ञान तो जो स्वरूप में लीन हो जाते हैं सदा काल के लिए, है ना, मोह मिट जाता है जिनके, है ना, ये वही वास्तव में इनको ही अंतर्मुहूर्त काल में मोह मिट जाने के पर्यंत इस ऐसे ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, ऐसा कह के, है ना, हमें क्या क्या उपदेश देने वाले हैं आगे, कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान अभी हमने यहाँ कहा, वो उस प्रत्यक्ष ज्ञान में ही पारमार्थिक सुखरूप बताते हैं। अब 59 वाली गाथा, जब प्रत्यक्ष और परोक्ष का ज्ञान का स्वरूप बता दिया, तो अधिकार तो सुख का चलता है, वो भूले नहीं है, मगर ज्ञान का संबंध सुख से है। तो कौन से ज्ञान का संबंध सुख से है, तो एक तो सम्यक ज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मज्ञान से संबंध सुख का है। और अनंत सुख का संबंध कौन से ज्ञान से है, तो केवल ज्ञान से, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान से। परिपूर्ण ज्ञान जब प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान, तो वह ज्ञान जो प्रकट हुआ है पूर्ण रूप से, वही अनंत रूप से प्रकट होता हुआ प्राप्त होता है। इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहो अर्थात तो अतीन्द्रिय ज्ञान कहो, वही पारमार्थिक सुखरूप बतलाने वाले हैं।
अब ज्ञान के साथ सुख की संधि अब करते हुए बताएंगे। और ये इंद्रिय ज्ञान दुखरूप ही है ना, वो पारमार्थिक सुखरूप नहीं है, वो बताने वाले हैं आगे की गाथाओं में। पहले ये गाथा मैं सिर्फ स्थापना ही कर देता हूँ, समय तो हो गया है, मैं खाली इसकी उत्थानिका पढ़ता हूँ, पाठ कर लेता हूँ, इसके बाद इसकी चर्चा में कल करूँगा। देखो, अब इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुखरूप बतलाते हैं। कौन से प्रत्यक्ष ज्ञान को? यतीन्द्रिय ज्ञान को। वही पारमार्थिक सुखरूप है। स्वयं सुख के साथ अभेदने से देखा जाए तो वह केवल ज्ञान ही सुखरूप है, अर्थात भेदने से देखे तो केवल ज्ञान ही अनंत सुख का कारण है, अगर भेद करे तो। अब ये देखो, सिद्धि करेंगे, ज्ञान से सिद्धि करेंगे। देखो, आत्मा का त्रिकालीपना है ना, आत्मा का शुद्धपना, आत्मा का परिपूर्णपना, ये सब ज्ञान के आधार से ही सिद्धि हुई थी। आगे की भी थी अपन ने कई पूरे लॉकडाउन में, है ना, ये सिद्धि की ज्ञान लक्षण के द्वारा, पर से भिन्नता का ज्ञान लक्षण के द्वारा, त्रिकाल शुद्धता का ज्ञान लक्षण के द्वारा, परिपूर्णता का ज्ञान लक्षण के द्वारा, है ना, अखंड का, ये सब पूरा आत्मा का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। अब यहाँ कहते हैं कि वही ज्ञान के द्वारा ये सुख का, यहाँ सुख की सिद्धि करेंगे। वो अतीन्द्रिय ज्ञान ही वास्तव में सुखरूप है। क्यों सुखरूप है? क्योंकि वहाँ जब अतीन्द्रिय ज्ञान होता है तो आकुलता का कारण ही नहीं बनता। और इंद्रिय ज्ञान में सिद्ध करेंगे कि इंद्रिय ज्ञान में आकुलता का कारण बताएंगे कि आकुलता के कारण वहाँ खड़े हैं। अब जब मोह के कारण वो निमित्त बनता ही बनता है इंद्रिय ज्ञान दुख में, और अतीन्द्रिय ज्ञान सुख में ही कारण बनता है, अथवा स्वयं सुखरूप है। ये यहाँ ये बात बताने वाले हैं। सिर्फ मैं पाठ करके छोड़ता हूँ आज का विषय। स्वयमेव जात सम्मत अर्थ अनंतमाविस्तृतने अवग्रह्यादि रहित निर्मल ज्ञान सुख एकांत छे। यानी एक केवल ज्ञान ही एकांतिक सुख है, एकांत से ही सुखरूप है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप है एकांत से। पहला अनेकांत क्या है दर्शन? कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप है, इंद्रिय ज्ञान सुखरूप नहीं है। और लेना, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। फिर सुख के साथ जोड़ो, अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप है, इंद्रिय ज्ञान दुखरूप है, यानी सुखरूप नहीं है परमार्थ से। ये अनेकांत हो गया। इसमें अभी एकांत क्या करना? अब एकांत कब होगा? तो ऐसा जब एकांत से अनेकांत विद्या पढ़ता है जीव, अनेकांत से वस्तु का स्वरूप जानता है जीव, है ना, तब जाके वह मेरा स्वभाव ही, अथवा मेरा स्वभाव वास्तव में अतीन्द्रिय ही है, ऐसा अनुभव कर लेता है। इंद्रियों के जानने में प्रवृत्ति करते हुए भी इंद्रियों से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान मेरा स्वभाव है और यही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति कर लेता है। इंद्रियों से जानने रूप मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी प्रतीति कर लेना, वो सम्यक एकांत हो गया। तो वास्तव में वो ज्ञान सम्यक हो गया, वो अनेकांत विद्या भी चलाई, ऐसा कहलाता है। देखो, ये बात है, एक गुरुदेव श्री ने अनेकांत में आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा राग रूप नहीं है ना। आत्मा में स्वभाव से ज्ञान है और भी भाव रूप से राग है, ऐसा अनेकांत भी होता है। पर ऐसा अनेकांत इन्होंने मुख्य रूप से नहीं कहा। ये कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, राग रूप नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान, देखो ऐसा भी अनेकांत हो सकता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह वास्तव में इंद्रियों के बिना जाने तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, और इंद्रियों के द्वारा जानता हुआ वह इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा भी एक धर्म धारण करते हैं। ऐसा भी अनेकांत हो सकता है। पर ये अनेकांत जो अस्थि नास्ति वाला अनेकांत, गुरुदेव श्री इस पर बहुत ताकत लगाते हैं, आगम की आधार से ही है कि अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं। हम इसको ज्ञान कैसे कहे कि जो ज्ञान हमारा आत्मा विषय नहीं बनाता, जो ज्ञान हमें मुक्ति को दिलाने में कारण नहीं बनता, ऊपर से भेद ज्ञान के द्वारा उससे भिन्न जब हम आत्मा को जानेंगे तब आत्मा की अनुभूति होगी, अथवा तब ही वास्तव में हम जितेंद्रिय जिन बनेंगे, है ना, तभी घे ज्ञायक शंकर दोष दूर होगा। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कल 59 गाथा विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी टीका भी अद्भुत है ना। इसमें देखो 5 बिंदु पे विशेष चर्चा होने वाली है कि एकांत से ये अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुखरूप क्यों है, उसके 5 हेतु बताते हैं। वो बढ़िया है, आप कल इसमें पढ़ के बैठना। ऐसा सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।